हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल। जो आज अपन को दिख रही है वो ऐसी नहीं थी, उसके लिए अलग अलग प्रयास किया। अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपने लेवल पर अपना अपना प्रयास किया, ठीक है, और अपने अपने तरीके से जो एलिमेंट्स जो तत्व हैं, ठीक है, उनको अरेंज करने की कोशिश की। किसी ने ट्राइड्स ट्रिक बनाए, किसी ने म्यूजिक घुसेड़ा उसमें, ठीक है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। ये बातें अपन ने हिस्ट्री जो है वो पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। फिर लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने लास्ट में एक कंक्लूजन लिया था। किससे लिया था? एक मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। मोजले ने बताया कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, जो तत्वों के जो गुण धर्म हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं, किस पर निर्भर करती हैं? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। किस पर? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो ये बात किसने बताई? मोजले भाई साहब ने ये बात अपन को बता दी थी, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने यहां तक पढ़ा था, तो ये मैंने रिकैप कर दिया आपको। अब इस लेक्चर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। अपन को यह बात पता लग गई कि भाई जितने भी तत्व हैं उनके जो गुण धर्म है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो किस पर डिपेंड करेंगी? वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। देखो, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? इसको बड़ा कर ले, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक जो आवर्त नियम जो है वो क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण धर्म जो है उनके परमाणु क्रमांकों पर क्या है? निर्भर करते हैं, ठीक है, इन पर निर्भर करेंगे। मतलब क्या है कि भाई जो तत्व हैं उनके जो रासायनिक और जो भौतिक जो गुण धर्म है वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करेंगे परमाणु क्रमांकों पर। किस पर? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। तो ये बात मोजले ने बता दी थी। और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ठीक है, जो आधुनिक जो आवर्त नियम है वो भी यही बोलता है। ठीक बात है, यहां तक बात क्लियर है? कि मैं वापस रिपीट कर देता हूं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, एग्जाम के अंदर भी आ सकती है, ठीक है। और ध्यान से सुनो इसको कि जो जितने भी तत्व हैं उनके जो गुण धर्म है, ठीक है, चाहे वो रासायनिक हो चाहे वो भौतिक गुण धर्म हो, वो किस पर डिपेंड करते हैं? उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? इंग्लिश में भी लिख रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आगे आपको मैं दिखाता हूं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका चित्र, ठीक है। तो यह आप सबने देख रखा होगा, ठीक है, सबने देख रखा है ये, ठीक है। इधर वाले कौन से? ये क्या है? पीरियड है। ये क्या है? पीरियड है जी, ठीक है। ये क्या है? पीरियड है, ठीक है। ये क्या है? पीरियड है, ठीक है जी, ठीक है। ये क्या है? ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है? ग्रुप है, ठीक है। और ब्लॉक क्या होता है भाई? ये एक ब्लॉक हुआ है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ठीक है जी, ठीक है। ये पी ब्लॉक है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल बातें हैं, ये आप सबको पता है। अब इनको याद कैसे करते हैं? याद करने के लिए सबके पास, आपके पास पहले से ट्रिक होंगी। अगर नहीं है तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपको एक वीडियो ट्रिक की दे दूंगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स अपन याद कर रहे होंगे। बाकी एस ब्लॉक वाले जो है एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे अपन, तो इनकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे इनको याद करते हैं, ठीक है। और जो डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब इनकी बता दूंगा, और जो पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब इनकी बता दूंगा। तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, दिखने में ऐसी दिखती है, जितना आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बैठ गया? अब आगे चलते हैं, चलो, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? 100 से अधिक पर अगर परमाणु क्रमांक हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर 100 से ज्यादा हो, ठीक है, अपने पास अपन को एक तत्व दिया, ठीक है, अपन को एक तत्व दे दिया और बोला, ठीक है, कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 100 से ज्यादा है, वो 100 से ज्यादा है, तो उसका नामकरण करना भाई, ठीक है। तो उस तत्व का क्या करना है? नामकरण करना है। टॉपिक क्या है अपना? वो ध्यान से सुनो। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर वाले तत्वों का नामकरण करना सीखेंगे अपन, ठीक है। अगर कोई तत्व, नया तत्व कोई डिस्कवर हो रहा है, कोई भी तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है, उसका अपन नामकरण कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ अब, ठीक है। ये टेबल जो है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लो, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट वो देखो भाई। अगर जीरो दिखाई दे आपको, अगर जहां भी आपको जीरो दिखाई दे तो आपको क्या लिखना है? आपको नाम क्या लिखना है? नील लिखना है। क्या लिखना है? नील लिखना है, ठीक बात है। और इसका संक्षिप्त रूप क्या लिखोगे आप? एन लिख दोगे। नील की क्या लिखोगे? एन लिख दोगे, ठीक बात है। आगे देखो, अगर आपको एक दिखाई दे, अगर आपको
1 दिखाई दे तो आपको नाम क्या लिखना है, अन लिख देना है। क्या लिख देना है, अन लिख देना है। और इसका संक्षिप्त रूप क्या लिखोगे, यू लिख दोगे। ठीक है, अगर आपको 2 दिखाई दे तो क्या लिख दोगे, बाई लिख दोगे जी। ठीक है, और इसका संक्षिप्त रूप क्या लिखोगे, बी लिख दोगे। ठीक है, अगर आपको 3 दिखाई दे तो क्या लिखोगे, ट्राई लिख दोगे। ट्राई लिख दोगे नाम और संक्षिप्त रूप टी लिख दोगे। ठीक है, अगर आपको 4 दिखाई दे तो क्वाड लिख दोगे। ठीक है, क्वाड लिख दोगे और संक्षिप्त रूप क्यों लिख दोगे। ठीक है, अगर आपको 5 दिखाई दे तो पैंट लिख दोगे नाम और संक्षिप्त रूप इसका पी लिख दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको 6 दिखाई दे तो हेक्स लिख दोगे और एच लिख दोगे संक्षिप्त रूप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 7 दिखाई दे तो सेप्ट लिख दोगे और संक्षिप्त रूप एस लिख दोगे। ठीक है, और अगर आपको 8 दिखाई दे तो ओक्ट लिख दोगे और संक्षिप्त रूप ओ लिख दोगे। अगर आपको 9 दिखाई दे तो इन लिख देना और संक्षिप्त रूप ई लिख देना। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है यार, नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, 0 दिखाई दिया तो नील, 1 दिखाई दिया तो अन, 2 दिखाई दिया तो बाई, 3 दिखाई दिया तो ट्राई, 4 दिखाई दिया तो क्वाड, 5 दिखाई दिया तो पैंट, 6 दिखाई दिया तो हैक्स, 7 दिखाई दिया तो सेप्ट, 8 दिखाई दिया तो ऑक्ट और 9 दिखाई दिया तो इन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नामकरण करते कैसे हैं। ये तो हो गए भाई। ठीक है, अन, बाई, ट्राई, क्वाड ये तो हो गए। अब नामकरण करते कैसे हैं वो दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो वो देखते हैं अपन क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को कि भाई 115 परमाणु क्रमांक। ठीक है, 115 क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम तथा प्रतीक बताना अपन को। ठीक है, 115 परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अपनों को एक तत्व दिया है जिसका परमाणु क्रमांक कितना भाई, 115 दे रखा है। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नाम बताना अपन को और इसका प्रतीक बताना, सिंबल बताना है क्या होगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले देखो भाई एटॉमिक नंबर क्या है इसका। सबसे पहले देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ये कोई दिक्कत नहीं है ना इतनी इंग्लिश में तो। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका। ठीक है, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना ना, बहुत गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के अंदर पसीना आ रहा है। और आप लाइक नहीं करोगे तो फिर गलत बात हो जाएगी। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है वो देखो भाई। एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है अपन को, 115 दे रखा है। कितना दे रखा है, 115 दे रखा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 115 दे रखा है, लिख लिया जी। अब इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे अपन। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, नाम लिखेंगे। तो नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक के लिए क्या करते हैं अपन, एक के लिए क्या लिखते हैं, एक के लिए लिखते हैं अपन अन लिखते हैं जी। ठीक है, लिख दिया जी अन। ठीक है, जब भी लिखेंगे तो पहला लेटर जो है ना, पहला जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। पहला क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। इसलिए मैंने यू जो है ना, यू जो है वो कैपिटल में लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला अपन को क्या है, एक है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अन लिख दिया। दूसरा भी क्या है, एक ही है, तो मैं क्या लिखूंगा, अन लिख दूंगा वापस। ठीक है, और फिर 5 है। ठीक है, 5 के लिए क्या लिखते हैं जी, 5 के लिए क्या लिखते हैं, 5 के लिए लिखते हैं पेंट। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, पेंट लिख दूंगा। ठीक है, यहां पर क्या लिख दूंगा, पेंट लिख दूंगा। लिख दिया, इतना हो गया। अब उसके आगे आप लगा दो IUM। ठीक है, इसके आगे मैं लगा दूंगा IUM, तो ये नाम बन गया इसका अनपेंटियम, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, नाम लिखना आ गया। अब इसका प्रतीक कैसे लिखते हैं, सिंबल कैसे लिखेंगे, तो प्रतीक भी लिख लेते हैं। आ जाओ जी, सिंबल लिखते हैं। अब इसका सिंबल लिख लेते हैं जी। ठीक है, सिंबल कैसे लिखेंगे वो देखो। ठीक है, तो अन के लिए क्या लिखते हैं अपन, अन है तो अन के लिए क्या लिखते हैं, इस टेबल के अंदर देखो अन के लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो मैं यू लिख दूंगा। ठीक है, यू लिख दूंगा, तो वही कैपिटल में लिखूंगा, पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, पहला कैपिटल होना चाहिए, यू लिख दूंगा। फिर आगे क्या है, वापस अन ही आ रहा है तो वापस क्या लिख दूंगा, मैं यू ही लिख दूंगा भाई। ठीक है, यू लिख दूंगा। टेबल के अंदर देखो अन के लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, तो यू लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यू लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, पेंट आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, पेंट आ रहा है, तो पेंट के लिए क्या लिखते हैं भाई, पी लिखते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर पी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, पी लिख दूंगा। तो ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। ये इसका नाम हो गया और ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। नाम और सिंबल लिखने आ गए। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल की कमी नहीं है, एग्जाम्पल और कर लेंगे। ठीक है, 120 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, एक तो अगर एटॉमिक नंबर किसी तत्व का एटॉमिक नंबर अगर अपन को 120 दे दिया जाए। ठीक है, 120 दे दिया जाए, ये एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है ना 120 वाला, तो ये कर लेते हैं अपन। 120 दे दिया जाए तो कैसे इसका नाम लिखना है अपन को, इसका नाम। ठीक है, इसका नेम, इसका नाम लिखना है और इसका सिंबल लिखना है, सिंबल लिखना है। ठीक है, तो 2 चीजें अपन को लिखनी है। चलो आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो देखो भाई।
ठीक है, नाम सबसे पहले नाम। तो एक के लिए क्या लिखते हैं, ठीक है, 120 है ना, तो एक के लिए क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे भाई, ठीक है, कैपिटल में अन लिख दिया, ठीक है। दो के लिए क्या लिखते हैं, दो के लिए क्या लिखते हैं, 22 लिखते हैं जी, दो के लिए क्या लिखते हैं, 22 लिखते हैं, तो मैं बल्कि क्या लिख दूंगा, 22 लिख दूंगा, 22 लिख दूंगा। फिर क्या है, जीरो, जीरो के लिए क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं, तो मैं नील लिख दूंगा, नील लिख दूंगा। और लास्ट में क्या लगाते हैं अपन, IUM लगा देते हैं, IUM लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अनबाइनीलियम, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, नाम लिख दिया अपन ने, ये इसका क्या हो गया जी, नाम तो अपन ने लिख दिया, ये इसका नाम तो अपन ने लिख दिया। अब क्या कर लेते हैं, इसका सिंबल भी लिख लेते हैं, चलो जी सिंबल लिख लेते हैं, जो सिंबल लिख लेते हैं इसका, ठीक है। सिंबल क्या आएगा वो देखो, सिंबल क्या आएगा वो देखो ध्यान से, ठीक है। अन के लिए क्या लिखते हैं, शुरू में क्या आ रहा है, अन, अन के लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं जी, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, यू लिख दूंगा, ठीक है, यू लिख दिया मैंने, कैपिटल में लिखेंगे, यू लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, 22 है, ठीक है, फिर क्या है, 22 है, 22 के लिए क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा, बी लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, नील है, ये यार पसीने की वजह से ये क्या है, जूम वापस हो रहा है, चलो ठीक है, काफी गर्मी पड़ रही है ना। उसके बाद में क्या है, नील है, ठीक है, नील है, तो नील के लिए क्या लिखते हैं जी, एन लिखते हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा, ठीक है, क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा। ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया, UBN, ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। तो ये अपन ने क्या है, 100 से अधिक अगर आपको एटॉमिक नंबर देखने के लिए मिले तो आप ऐसे कर सकते हो। एक और एग्जांपल कर लें, उसके बाद में खत्म करते हैं इसको, है ना। तो एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैं एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ ऐसे कुछ ना, ठीक है। 203 एटॉमिक नंबर मान लो, एटॉमिक नंबर हुआ मान लो 203 हुआ, 203 हुआ, तब क्या नाम आएगा, तो 203 के लिए भी निकाल लेंगे, पहले निकालते हैं, नाम निकाल लेते हैं, नेम, ठीक है। नाम क्या आएगा भाई इसका, दो के लिए क्या लिखते हैं, 22 लिखते हैं, ठीक है। जीरो के लिए क्या लिखते हैं, नील लिखते हैं, तीन के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में IUM, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बाई नील ट्राइयम, ठीक है, इसका नाम हो गया। सिंबल कैसे लिखेंगे जी, सिंबल कैसे लिखेंगे, सिंबल वही, सिंबल के लिए क्या लिखेंगे, वही आ जाएगा। बाई के लिए क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, कैपिटल बी आ जाएगा। नील के लिए एन आ जाएगा, ट्राई के लिए टी आ जाएगा, तो BNT इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। 100 से अधिक एटॉमिक नंबर किसी का हो तो नाम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, वापस आ सकता है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ब्लॉक कैसे निकालते हैं, किसी भी आपको एलिमेंट दे दिया, आपको कोई तत्व दे दिया, अब उसका आपको ब्लॉक निकालना है, ठीक है। बोल दिया ब्लॉक निकाल भाई इसका, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, उसका पीरियड निकालना है, उसका ग्रुप निकालना है, तो वो तीनों चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। बस अब ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ बस, अब ध्यान से सुन लेना, ठीक है। कैसे क्या करते हैं, फाइंड ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक और पीरियड और ग्रुप जो है वो कैसे निकालते हैं वो देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेंगे ब्लॉक कैसे निकालते हैं, ब्लॉक कैसे निकालते हैं वो सबसे पहले देख लो, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आता है ना, ठीक है। अब उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर इंटर होगा, करके दिखाऊंगा अभी, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर इंटर होगा ना, वही आपका क्या होगा, ब्लॉक होगा, ठीक है। मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें गया, एस सब शेल के अंदर गया, तो क्या आएगा, एस ब्लॉक होगा, ठीक है। अगर वो पी सब शेल के अंदर गया तो क्या होगा, पी ब्लॉक होगा, ठीक है। डी के अंदर गया तो डी ब्लॉक, एफ के अंदर गया तो एफ ब्लॉक हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर एंटर होगा वही क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो आ जाओ अब ध्यान से एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल करना जरूरी है। चलो जी ये ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख लेते हैं। तो देखो भाई 1s2 2s2, ठीक है, और 2p2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर इंटर होगा, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर इंटर होगा वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल के अंदर इंटर हो रहा है, पी के अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां एंट्री मार रहा है, पी के अंदर जा रहा है, तो कौन से ब्लॉक का हो गया, ये कार्बन जो है वो कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से का, पी ब्लॉक का एलिमेंट है जी, पी ब्लॉक का एलिमेंट है,
बात समझ में आई? ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, आ जाओ जल्दी से, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिथियम का देख लेते हैं, चलो जी। ठीक है, लिथियम का कितना होता है भाई? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम 3 होता है। ठीक है, तो 3 एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, चलो जी आ जाओ लिख लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं। 1s2 2s1। ठीक है, मैंने क्या कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर इंटर होगा वही उसका ब्लॉक होगा। ठीक है, इसका ब्लॉक निकाल लेते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो किसके अंदर इंटर हो रहा है? एस के अंदर इंटर हो रहा है ना, एस सबशेल के अंदर इंटर हो रहा है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है भाई। कौन से का है? एस ब्लॉक का ये एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, एस ब्लॉक का तो हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लें, चलो एक और कर लेते हैं, नाइट्रोजन कर लेते हैं, चलो N7। ठीक है, इसका कर लेते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है, नाइट्रोजन का कर लेते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। सबसे पहले 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको वही बताया कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर इंटर होगा वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर इंटर होगा वही उसका ब्लॉक होता है, सॉरी। ठीक है, ब्लॉक होता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर इसमें इंटर हो रहा है, तो ये भाई किसके अंदर इंटर हो रहा है? पी के अंदर इंटर हो रहा है, पी के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, तो पी के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है तो वही उसका ब्लॉक होगा। तो भाई ये कौन से का है? पी ब्लॉक का है जी, पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का ये है। ठीक है, एक और कर लें, डी ब्लॉक का एक और कर लें। ठीक है, ताकि आपको भी कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो जाए। चलो बी एक डी ब्लॉक का भी कर लेते हैं। चलो एफ ई का देख लेते हैं, एफ ई 26 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ए आर लिख देंगे सबसे पहले तो आर्गन। ठीक है, मतलब 18 तक तो बढ़ चुके अपन, 18 तक तो बढ़ चुके। उसके आगे का देख लेते हैं, उसके आगे का क्या आ जाएगा? 4s2 और 3d6। मैंने क्या कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर इंटर होगा वही उसका ब्लॉक होता है। तो इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर इंटर हो रहा है? डी के अंदर इंटर हो रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर इंटर हो रहा है? डी के अंदर इंटर हो रहा है। तो सब इसका क्या आ जाएगा? ब्लॉक कौन सा आ जाएगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट है जी। कौन से का है? डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है, डी ब्लॉक। ये 26 है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ब्लॉक निकालना आ गया आपको। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रुप की। ठीक है, तो आपको ब्लॉक निकालना सिखा दिया मैंने, अब ग्रुप देख लो कि ग्रुप कैसे निकालते हैं। किसी कोई भी आपको तत्व दे देगा तो आपको ग्रुप कैसे निकालना है वो देख लो भाई। ठीक है, अब एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, आपको कोई तत्व दिया और अगर वो अब ब्लॉक तो आप निकाल लोगे कि कौन से ब्लॉक का है। आपको तत्व दे दिया, किसी ने आपको तत्व दिया कि भाई इसका ब्लॉक बता, ब्लॉक आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको ग्रुप निकालना है। ठीक है, तो आपने ग्रुप निकालने के लिए अगर वो एस ब्लॉक का है, अगर जो तत्व आपको दिया गया है अगर वो एस ब्लॉक का निकला तो आपको ग्रुप, तब आप ग्रुप कैसे निकालोगे वो आपको बता दूं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो संयोजक जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजक जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा? ग्रुप होगा। ठीक है, एग्जांपल से समझे मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? ग्रुप होगा। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, आ जाओ एग्जांपल से समझते हैं। चलो ठीक है, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, पहले तो अपन को पता कैसे चलेगा कि भाई एस ब्लॉक का एलिमेंट है? अभी तो सिखाया मैंने आपको एस ब्लॉक कैसे निकालते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर इंटर होगा वही उसका ब्लॉक होता है, तो उससे आप निकाल लोगे। एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो भाई ठीक है Li, ठीक है 3, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे 1s2 और 2s1। ठीक है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस सबशेल के अंदर जा रहा है, मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? मतलब ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब अपन को क्या निकालना है? ग्रुप निकालना है जी, ग्रुप निकालना है। ग्रुप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, वो क्या है कि भाई जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा? उसका ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहां पर संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 1 है। ठीक है, क्या है? 1 है, तो क्या है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। क्या है? फर्स्ट ग्रुप का ये क्या है? एलिमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा। ठीक है, कैसा है? फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा जी, फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा। ऐसे निकाल लोगे एस ब्लॉक का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो अगर अब पी ब्लॉक का हुआ, ठीक है, आपको जो तत्व दिया गया है आपने उसका ब्लॉक निकाल लिया, क्योंकि ब्लॉक निकालना तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब वो पी ब्लॉक का निकला,
एस ब्लॉक का निकला तो आप निकाल लोगे उसका ग्रुप, तो आप तो निकाल लोगे। लेकिन अगर वो पी ब्लॉक का निकल गया तब ग्रुप कैसे निकालोगे? तो ग्रुप उसका भी सिखा देंगे आपको। पी ब्लॉक का अगर वो हुआ, तो अगर वो पी ब्लॉक का हुआ ना दोस्त, तो कैसे निकालोगे? तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला सिंपल सा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें 10 ऐड कर देना, ठीक है, जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें 10 जोड़ देना, आपका क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। एग्जांपल से समझे? आ जाओ जी, एग्जांपल से समझते हैं, चलो ठीक है। कार्बन वाईजी ले लो, ठीक है, 6, ठीक है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, लिख लिया अपन ने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया इसका, ठीक बात है। चलो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर इंटर होगा वही उसका ब्लॉक होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर किसमें इंटर हो रहा है भाई, किसमें इंटर हो रहा है, पी के अंदर इंटर हो रहा है, तो क्या पी ब्लॉक का एलिमेंट है? ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गई, पी ब्लॉक का है। अब पी ब्लॉक का है तो पता लगा कि पी ब्लॉक के अंदर तो बहुत सारे ग्रुप है, कौन से ग्रुप का है ये पता लगाना अपन को, तो ये तत्व है, ये तत्व है, कौन से ग्रुप का है ये पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए सिंपल सी जो फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई जितने जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें 10 ऐड कर दो। कैसे करेंगे वो देखो भाई, आ जाओ, यहां पर क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने, संयोजक इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं, ठीक है, 2 और 2, ठीक है, ये तो 2 वाली लास्ट में है ना, 2, तो 2 2 4, ठीक है, तो 4 4 और इसमें कितने कर दूंगा, 10 में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये क्या है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है भाई, 14th ग्रुप का है, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आ जाओ, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। N7 कर लें, ठीक है, नाइट्रोजन का कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कंफर्म है, ठीक है। अब अपन इसको ग्रुप निकालना है, ग्रुप निकालने के लिए सिंपल सी ट्रिक क्या है कि जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें 10 ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पर संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, कितने हैं, 2 2 और 3 5, ठीक है, 5 + 10 15, तो 15th ग्रुप का एलिमेंट है भाई, 15th ग्रुप का एलिमेंट है भाई, ये 15th ग्रुप का हो गया, ठीक है। ऐसे निकाल लोगे पी ब्लॉक का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पी ब्लॉक का हुआ तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल करें क्या, एक और एग्जांपल कर लें क्या, जल्दी से कर लें एक और एग्जांपल, चलो जी आ जाओ, कर लेते हैं। फ्लोरीन का ले लेते हैं, ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है भाई, ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन नानो होता है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, तो कर लो, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा क्या, 2p6 नहीं होगा, 2p5 होगा, 2p5, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लोरीन का निकाल लेते हैं अपन, है ना, ठीक है, किसका है, पहले तो बात पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक बात है, कंफर्म है भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, ठीक है, अब देखो इसके अंदर ग्रुप निकालना अपन को, तो ग्रुप निकालना है, तो इसके अंदर जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है कि वो कितने हैं भाई, संयोजक इलेक्ट्रॉन 2 और 5 कितने हैं, 7 है भाई, ठीक है, और प्लस इसमें कितने कर दूंगा मैं, 10 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17th ग्रुप का एलिमेंट है ये भाई, 17th ग्रुप का एलिमेंट है, 17th ग्रुप का ये तत्व है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो फिर आपको ब्लॉक निकालना मैंने सिखा दिया, आपको मैंने ग्रुप निकालना सिखा दिया। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो कैसे निकालोगे आप, मैंने आपको बता दिया। पी ब्लॉक का अगर तत्व हुआ, पहले तो आप ब्लॉक निकाल लोगे, ब्लॉक निकालना तो सबको आ ही गया, ठीक है। उसके बाद में अगर वो एस ब्लॉक का हुआ तो आप कैसे निकालोगे, तो एस ब्लॉक का हुआ तब आप सिंपल से क्या कर दोगे, जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा, उसका ग्रुप होगा, ठीक है। अगर पी ब्लॉक का तत्व निकला वो, तब क्या करोगे, जितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें आप 10 ऐड कर देना तो आपका ग्रुप आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं अपन डी ब्लॉक की। अगर मान लो जो तत्व आपको दिया गया है वो डी ब्लॉक का निकला, वो डी ब्लॉक का निकला, तब क्या करोगे, तो तब उसके लिए क्या है, तब क्या करोगे, डी ब्लॉक का अगर वो हुआ ना तब क्या करोगे, तो उसके लिए भी वही चीज है अपने पास में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये करना है आपको, एनएस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन क्या है यहां पर, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, जो सबके बाहर से बाहर वाली जो शेल है ना, सबसे बाहर वाली जो शेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो शेल है ना, ठीक है, उसके एस इलेक्ट्रॉन समझाऊंगा, जब एग्जांपल दूंगा ना तब आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एनएस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, जो सबसे बाहर वाली जो एस की शेल है ना, जो सबसे बाहर वाली जो एस शेल है उसके इलेक्ट्रॉन
प्लस, ठीक है, n-1, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली है उनमें से एक माइनस कर दें, मान लो 4 है वो बाहर वाली है, ठीक है, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो ऐड कर देंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा, अपना ग्रुप आ जाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। तो अब एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। एग्जांपल ले ले, चलो एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर देखेंगे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आयरन का ले लेते हैं, ठीक है, 26, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, AR, आर्गन लिख दिया 18 तक, तो ये हो गया। उसके बाद में अपना जाएगा 4s2 3d6, ठीक है, ये अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिख लिया। अब क्या है अपन को क्या करना है वो देखो भाई, ठीक है, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि ns इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे जो बाहर वाली सबसे जो बाहर वाली s शेल है उसके इलेक्ट्रॉन, यहां पर सबसे बाहर वाली s इलेक्ट्रॉन कौन सी है, 4 नंबर पर है, ठीक है, 4s2 है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, 2 है, ठीक है, 4s2 है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है हमारी, ns इलेक्ट्रॉन बताइए, तो n की वैल्यू क्या है भाई, 4 है, s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख लूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख लिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो यार, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, प्लस क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा फॉर्मूले के अंदर, देखो फॉर्मूला देखो, n-1 d इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है, उसमें से मैं एक माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 3, ठीक है, तो 3d इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3d इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन, तो 3d इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 6 है, कितने हैं, 6 है, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, +6 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये क्या है, 8th ग्रुप का एलिमेंट है भाई, 8th ग्रुप का एलिमेंट है, ऐसे निकाल लोगे अगर आपको तत्व दिया। अगर वो डी ब्लॉक का निकला, ब्लॉक आप पहले ही सीख चुके हो निकालना, डी ब्लॉक का निकला तो आप ऐसे क्या है उसका ग्रुप निकाल सकते हो। वापस बताऊं, एक और एग्जांपल से बता दूं, चलो आ जाओ, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Cu का ले लेते हैं, ठीक है, कितना होता है 29, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, AR 4s1 3d10, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसका कैसे निकालेंगे, वही तरीका लगाएंगे, वही फॉर्मूला अपने पास में, ठीक है, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, जो S सबसे बाहर वाला जो है ना, सबसे बाहर वाली जो S है, ठीक है, सबसे बाहर वाली S कौन सी है, 4 नंबर पर आ रही है भाई, ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 लिख लिया अपन ने, प्लस, ठीक है, 4 क्या है, n की वैल्यू है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 3 आ रहा है। इसके अंदर d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, तो 10 कर देंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 11, तो क्या है 11th ग्रुप का एलिमेंट है जी, ये किसका है, 11th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको कोई तत्व दिया जाए और बोले इसका ब्लॉक निकाल दे, तो ब्लॉक निकाल दोगे आप फटाफट। अब फिर बोले कि ब्लॉक निकाल दिया भाई तूने, तो इसका ग्रुप भी निकाल दे, तो S ब्लॉक का हुआ तो भी आप निकाल दोगे, P ब्लॉक का हुआ तो भी आप निकाल दोगे, D ब्लॉक का हुआ तो भी आप ग्रुप क्या है उसका निकाल दोगे। तरीके मैंने आपको बता दिए सारे। अब आप बोलोगे भैया ए ब्लॉक के लिए तो बताया नहीं, तो ए ब्लॉक के लिए भी आ जाओ, लो ये ए ब्लॉक के लिए, ठीक है। अगर एलिमेंट जो तत्व आपको दिया गया है अगर वो F ब्लॉक का निकला तो आप उसका ग्रुप क्या बता देना कि भैया इसका ग्रुप है 3 है, ठीक है। अगर आपको तो कोई तत्व दे और वो अब ब्लॉक निकालना तो आपको आता ही है, ठीक है, तो आप ब्लॉक निकाल लोगे उसका। अगर वो F ब्लॉक का निकला और आपको बोले इसका ग्रुप बता दे, तो आप क्या ग्रुप बताओगे कि भैया ये तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है, तीसरे ग्रुप का ये तत्व होगा, ठीक बात है, ठीक है। चलो F ब्लॉक का ये फिक्स है भाई 3, ठीक है, ये फिक्स है। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है यार, इंग्लिश मीडियम का आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। द एलिमेंट Z बराबर दे रखा है 114 दे रखा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपन को दे रखा है, एटॉमिक नंबर क्या है 114 दे रखे हैं, ठीक है। हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, अभी डिस्कवर हुआ ऐसा बोल रहा है। इट विल बिलोंग टू विच फॉलोइंग फैमिली ग्रुप, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है इसका, ठीक है। अपन को एटॉमिक नंबर दिया है 114, ठीक है। अपन को पूछा है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, कौन से परिवार से, कार्बन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, किससे ये बिलोंग करेगा वो पूछा है, ठीक है, कौन सी के अंदर आएगा, तो ये चीज पूछी गई अपन को। कितने एटॉमिक नंबर कितने 114, ठीक है। कितने कब आया है ये 2017 के अंदर आया है। चलो इसको सिंपल से जो ट्रिक है ना, सिंपल से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन आपने सबने पीरियोडिक टेबल देख रखी है, कैसी होती है भाई, ऐसी 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 होती है ना पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहां पर जो एलिमेंट है वो क्या है, कितने नंबर का होता है 118, ठीक है। यहां पर कितने नंबर का होता है 118। तो आप सबको पता है, कुछ भी नहीं पता, जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी पता है कि जो ये वाला जो है ना वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है 18th ग्रुप है भाई, कौन सा है
18th ग्रुप है, ठीक है, जिसमें नोबल गैस है वो वाला है, ठीक है। अब इसके एक साइड इधर कौन सा आ जाएगा 17वां, एक साइड इधर कौन सा आ जाएगा 16वां, एक साइड और आ जाएंगे कौन सा आएगा 15वां, और एक साइड और आ जाएंगे कौन सा आ जाएगा 14th आ जाएगा। तो 14th ग्रुप कौन सा होता है, 14th ग्रुप किसका होता है, 14th ग्रुप अभी निकाला अपने थोड़ी देर पहले, कौन सा होता है कार्बन फैमिली, कौन सा होता है कार्बन फैमिली होता है। तो यहां पर डायरेक्ट टिक लगा देंगे, सोचना ही नहीं है भाई, कार्बन फैमिली जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, आगे सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक आता है परिभक्षण प्रभाव, ठीक है, या फिर स्क्रीनिंग प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। चलो ध्यान से सुना, परिभक्षण जो प्रभाव है, जो शिल्डिंग इफेक्ट है, वो क्या होता है वो ध्यान से सुनो। देखो ये अपने पास में क्या है न्यूक्लियस है जी, ठीक है, ये इसके चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ क्या है इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, शेल है, ये चारों तरफ क्या है इसके शेल है। इसको मैं एक बार थोड़ा सही से बनाता हूं, और बड़ा बनाएंगे इसको ताकि आपको सही समझ में आए। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है इसकी शेल्स हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स है जी, इलेक्ट्रॉन्स है इनके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये परिभक्षण जो प्रभाव है, ठीक है, परिभक्षण प्रभाव, ये क्या नाम वापस देख लो यार मैं एक बार, हाँ ये जो परिभक्षण प्रभाव है या फिर जो स्क्रीनिंग प्रभाव है या फिर जो शिल्डिंग इफेक्ट है, ये क्या होता है वो आपको पता लगाना है, ठीक है। तो वो आपको बताना है। ये देखो भाई, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये न्यूक्लियस जो है ना, ये जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, ये क्या पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन को क्या है अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा, ये बात आपको पता है कि भाई पॉजिटिव था वो तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इधर बीच में ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को क्या करता है धक्का मारता है, रिपेल करता है, ठीक है। वो तो आकर्षित करेगा, ठीक है, पॉजिटिव तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन नेगेटिव जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है वो नेगेटिव को धक्का मारेगा, वो क्या है धक्का मारेगा, अपने पास नहीं आने देगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है कि वो मेरा प्यार है, मुझे दे दे, मुझे जाना है उसके पास, लेकिन इधर ये बैठी है, ये बोलेगी ना ना वो तो मेरा प्यार है, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे आगे, ठीक है। तो ये यहां से आगे जाना चाहता है, इस न्यूक्लियस के पास में जाना चाहता है, लेकिन ये नहीं जाने देगी, यहां पर ये नहीं जाने देगी कि वो तो मेरा प्यार है, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, ठीक है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके धक्का मारेगी, ठीक है, ये इसके क्या है धक्का मारेगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास नहीं जाने देगा। तो ये क्या बीच में एक दीवार की तरह बन गई, ठीक है, बीच में क्या है दीवार की तरह बन गई। तो इसी को क्या बोला है परिभक्षण प्रभाव या फिर शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक बीच में स्क्रीन लगा ली, एक बीच में शील्ड लगा ली, ठीक है, इसके पास नहीं जाने दे रही, ठीक है। वापस समझ लो एक बार और आ जाओ, ठीक है। ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक है, आकर्षित हो रहा है, ठीक है, ये इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको वापस रिपेल कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, वापस क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं कि मैं नहीं जाने दूंगा भाई तुझे, मैं नहीं जाने दूंगा, पॉजिटिव के पास में नहीं जाने दूंगा, धक्का मार रहे हैं, ठीक है। वही क्या है शील्डिंग इफेक्ट होता है, वही क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो मैंने आपको लिख रखा है कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, प्रतिकारक बल लगाएंगे, ठीक है, प्रतिकारक बल लगाएंगे। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाएंगे प्रतिकारक बल लगाएंगे, ठीक है। और जेड क्या होता है भाई, जेड क्या होता है वो समझो, टोटल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जो आपस का प्यार का संबंध होगा, जो अट्रैक्शन होगा टोटल, वो क्या होता है जेड होता है, वो क्या होता है जेड होता है, ठीक है, नॉर्मल चीज है, ठीक है, वो क्या है जेड होगा, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है टोटल रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके धक्का मारेंगे, ये इसके धक्का मारेंगे, वो इधर आना चाहेगा, ये धक्का मारेंगे, ये धक्का मारेगा, उसको क्या बोलेंगे टोटल रिपल्सिव फोर्स, वो क्या होगा सिग्मा होगा। तो जेड इफेक्टिव जो है ना, जेड इफेक्टिव है वो क्या आएगा
जेड माइनस सिग्मा, ठीक है, टोटल जो अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें से मैं सिग्मा माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, जेड इफेक्टिव आ जाएगा। बस इतना ही है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है रिपल्सिव प्रतिकारक बल है वो लगाएंगे, ठीक है, और उनको बाहर की तरफ धकेलेंगे, ठीक है, इतना आप समझ लो, बस इतना काफी है। बाकी शील्डिंग इफेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। चलो एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास के अंदर और कर देते हैं, वो कर देते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये प्रभावी जो नाभिकीय आवेश है ये क्या होता है, ये बता दूं, सिंपल सा है भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और साइड में ये क्या है, यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और ये जो खींचेगा और ये अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, जो अट्रैक्शन लगाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। जितना कितना ये लगाएगा, कितनी जोर से अपनी तरफ इसको खींचेगा, ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव को कितनी जोर से अपनी तरफ खींचेगा, वही क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। बाकी एटॉमिक जो रेडियस है, रेडियाई की बात है, साइज की बातें, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। एक पूरे लेक्चर के अंदर हो जाएगा तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। समझ में आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यार, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो, और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो जो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।